नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर है। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन कई उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की और MOU साइन किए। इस दौरान निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर खासी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे के दौरान राज्य के लिए भारी निवेश जुटाने में सफल रहे हैं। दौरे के पहले ही दिन यूपी सरकार ने 6,650 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य में 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DBS बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेन सू शान और उनकी टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान डिजिटल बैंकिंग और अफोर्डेबल वित्तीय सेवाओं, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर निर्माण और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर मुख्यालय वाला इस वैश्विक वित्तीय संस्थान को उत्तर प्रदेश में निवेश और साझेदारी के अवसरों पर अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित भी किया है। DBS बैंक ने उत्तर प्रदेश के उभरते ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में विशेष रुचि दिखाई और विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, कंप्रेस्ड बायोगैस और सौर ऊर्जा जैसे हरित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग, विशेषकर सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए ताइवानी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 2,500 करोड़ का निवेश, जिसकी क्षमता 40 मेगावाट होगी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में एक आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर एक इंटरनेशनल थीम टाउनशिप प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई है, जिसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कौशल विकास और अन्य सहयोग के लिए सीएम योगी ने सिंगापुर के IT कॉलेज का दौरा किया और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, विमानन, कौशल और उद्योग संरेखित प्रशिक्षण देने के लिए एक MOU साइन किया है। अब सिंगापुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 फरवरी से जापान के दौरे पर भी रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 23 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय निवेश दौरा कई मायनों में खास है। ये दौरा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। यूपी नहीं है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। और महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में 156 करोड़। आप देखो ना, दुनिया के अंदर 156 करोड़ की आबादी तो किसी की नहीं, किसी देश की नहीं, अकेले किसी देश की नहीं है। लेकिन भारत के अंदर इतने पर्यटक आ गए और इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या अब आएंगे ना, तो अयोध्या आकर के जो लोग 5 वर्ष पहले भी आया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। आज आएगा तो उसको लगेगा कि ये त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दिशा से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं।
और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हां, 9 वर्ष पहले बेटी स्कूल जाने में डरती थी। अब तो उत्तर प्रदेश में नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर रही हैं, ऑफिस में भी और उद्योग में भी। चलिए, तो योगी का निवेश योग है और सिंगापुर से सफल प्रयोग की बात की जा रही है, क्योंकि निवेश की महाक्रांति की बात की जा रही है और इस निवेश की महाक्रांति के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह के एमओयू साइन हुए हैं, वाकई में यदि वो धरातल पर सफल तरीके से उतरते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। हम चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे दिनेश कुमार जैन। दिनेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपसे करूंगी। दिनेश जी, क्योंकि करोड़ों के एमओयू साइन हुए हैं और यूपी में एक औद्योगिक जमीन तैयार करने की पूरी ये प्रोसेस है, किस तरीके का ये प्रयोग है? और इसको देखिए, कुछ अच्छा होता है उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन सिंगापुर से ये जो सफल प्रयोग बताया जा रहा है और जो एमओयूज हुए हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को कहां ले जाने का प्रयास है और कितने सफल होंगे? क्योंकि करोड़ों के एमओयू होते जरूर हैं, लेकिन धरातल पर ये कितने उतरेंगे और कितने सफल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये बहुत एक अनुपम और बहुत सराहनीय प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयोग भी है। योगी जी जो एक बहुत ही अच्छे सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं, शांति और न्याय व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था बनाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में रोजगार क्रिएट करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और जनता में और प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण के विस्तार के लिए ये जो प्रयास मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि इसमें से कितने प्रतिशत एमओयू सफल होकर इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, धरातल पर उतर पाएंगे, तो देखिए, ऐसा है कि परिणाम के डर से प्रयास को नहीं छोड़ा जा सकता है। हमें अपने प्रयास करने में बिल्कुल जी जान से लगना चाहिए, पूरी तरह से पूरे एफर्ट्स हमें देना चाहिए। और जितने अच्छे हम, जितने प्रयास के साथ, जितनी लगन के साथ हम अपने एफर्ट्स देंगे, प्रयास करेंगे, सफलता भी उतनी प्रतिशत अधिक मिलेगी। सफलता और असफलता के डर से हमें प्रयास ही ना करें, कोशिश ही ना करें, ये उचित नहीं कहा जा सकता। योगी जी एक बहुत अच्छा अनुपम प्रयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्रांति के लिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, उत्तर प्रदेश को एक 8 बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जिस प्रकार से आर्थिक प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत अनुकरणीय प्रयोग है। मैं तो कहता हूं कि देश के दूसरे प्रांतों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए और इसमें से जितने भी अधिक प्रयास एमओयू सफल होंगे, धरातल पर उतरेंगे, हम ईश्वर से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं समझता हूं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री जो इम्प्लीमेंटेशन में विश्वास रखता है, प्रयोगों को धरातल पर उतारने में विश्वास रखता है, उनके ये एमओयू भी सफल होंगे और इनमें अधिकतम जो उद्योग है वो उत्तर प्रदेश की धरती पर लगेंगे, नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, प्रांत की, उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति होगी और इसको कुल मिलाकर देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में भी उत्तर प्रदेश का बहुत सराहनीय योगदान रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम सबको इस अच्छी कोशिश के लिए योगी जी को बधाई देना चाहिए और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। चलिए, वापस आऊंगी। एच.एन. उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। औद्योगिक जमीन तैयार, बढ़ेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है या निवेश की बात हो रही है और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य है यूपी को लेकर, कैसे देखते हैं, कितना सफल होगा? और इस प्रयास की को लेकर जो सरकार की तरफ से जो प्रयास है उसको कैसे देखता है विपक्ष? देखिए राखी जी, ये जो है दिनेश जी कह रहे हैं, बहुत कड़े प्रशासक है, इम्प्लीकेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप बताइए, जिस देश में
शंकराचार्य जी भगवान माने जाते हैं, हिंदू धर्म के सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म के धार्मिक गुरु होते हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीकेशन करके गिरफ्तार करवाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या यही प्रशासन हम लोग चाहते हैं? बताइए। उन्होंने उनका विरोध किया गलत नीतियों का, तो 18 तारीख को ही जिस दिन उनके बटुक भरों को चोटी खींची जा रही है, उसी दिन उन पर केस लाद दिया जा रहा है कि उस दिन ये घटना कर रहे थे ऐसे व्यक्ति द्वारा जो खुद अपराधी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हमेशा जो है उनके साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। और रामभद्राचार्य इनके जो है अग्रगामी या पिछगामी कह लीजिए आचार्य हैं, गुरु हैं, सनातन धर्म के जो भी माने जाते हैं, उनके कहने पर अब बताइए, आप कह रहे हैं कि हमको 1 करोड़ बिलियन ट्रिलियन का हमको बनाना है। 2017 में 40-45 हजार करोड़ का कर्ज उत्तर प्रदेश में था। इस समय लगभग 9 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज है, जो वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट के दौरान स्वयं स्वीकारा। ये उत्तर प्रदेश में हमेशा सबमिट करवाते हैं, लखनऊ में कहीं कहीं उसका कितना रोजगार मिला हमारे युवाओं को, कितना उद्योग धंधों का विकास हुआ, ये भी बताए दिनेश जी आदरणीय। और रोजगार की संकट तो उत्तर प्रदेश में लगातार जब से इनकी सरकार है बढ़ ही रही है। आप ये देखिए, होड़ चली हुई है अमित शाह जी में और योगी जी में कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन बन सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में तो उत्तराधिकारी कोई बनेगा नहीं अब 2029 में, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी में होड़ लगी हुई है। अब ये विदेश दौरा शुरू किए हैं कि मोदी जी चूंकि बहुत विदेश दौरा करते हैं, तो चलो हम भी विदेश दौरा करें। वो जो लाभ मोदी जी से क्या लाभ मिला हमारे देश को, अमेरिका द्वारा हड़काया जाना, अमेरिका द्वारा जबरदस्ती ट्रेड डील कर लेना, हमारे छात्रों को बंधक बनाकर भेजना, कोई लाभ तो हमको मिला नहीं। और जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हमको जरूरत पड़ी तो कोई एक देश खड़ा नहीं हुआ, यही मोदी जी ने दौरा किया था। अब योगी जी दौरा कर रहे हैं कि हम आपके उत्तराधिकारी बनेंगे। ये केंद्र और राज्य का जो झगड़ा है उसके लिए ये सब दौरा हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश का विकास को लेकर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो निवेशकों को यह लग रहा है कि जब हम इनके अनुकूल काम कोई नहीं करेंगे तो कोई केस हमारे पर लाद जाकर हमारे पर FIR करवा दिया जाएगा। RSS बीजेपी कार्यकर्ता हमारी कंपनी कारखाने पर जो है हम झंडा लेकर धावा बोल देंगे। यहाँ का माहौल ऐसा है कि कोई निवेशक यहाँ आएगा नहीं। जी चलिए वापस आऊंगे। निशांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। निशांत जी, मुख्य विपक्षी दल यदि मैं देखूं उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ही है। कैसे इस प्रयास को देखते हैं? 2 पॉइंट है, एक तरफ है उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो रही है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का पूरा एक लक्ष्य है, तो समर्थन बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, जो MOU साइन हुए हैं, कैसे आप देखते हैं? धरातल पर कितने उतरेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल को अगर लेकर शुभकामनाएं आप माने जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में वो लाना चाहते हैं तो ले आए। लेकिन ऐसे क्या ही शायद उन्होंने अभी मैं आपके इन लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो AI को कहा है कि AI सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उसी पे मैंने इनकी गाइडलाइंस को देखा कि कई बार निवेश करने के लिए विदेश में जा चुके हैं या अन्य लोगों से विदेश की मीटिंग कर चुके हैं। मुझे नहीं लगा कोई लैपटॉप बांट लिया हो या कोई बहुत ज्यादा रोजगार दे दिया हो या पत्रकार साथियों को विशेष रूप से कोई दर्जा दे दिया गया हो। बाकी ठीक है, अगर वो पहला करना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है। पर लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे एक शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा है, धर्म की मैं तो हमेशा ही आप चैनल पे अन्य मीडिया साथियों से कहता हूँ कि देश के अंदर धर्म युद्ध के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। बाकी कांग्रेस के साथी ने जैसा कहा कि अगर ये चाह रहे हैं ले आए तो ले आए, बड़ी अच्छी बात है। पर मैं नहीं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि 2 दशक से अधिक लगभग 2 दशक पूरा होने वाला है और इनका अंतिम समय है। जिस तरीके से सरकार के अंदर आपने देखा होगा इनका खुद के आपसी झगड़े नहीं सुलझ पा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी को स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी, ये तो एक पर्सनल हो गया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस अंतिम क्षण में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ माननीय बिष्ट साहब जो है, योगी बिष्ट साहब, वो एक निवेश लेके आएंगे। मुझे नहीं लगता है। अगर ले भी आए तो मुझे नहीं लगेगा कि रोजगार पे खर्च करेंगे। बाकी कहाँ करेंगे, मठों में, मंदिरों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में, वो उनकी सोच रही होगी। पर मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ सौदे चैनल और राकी मैम के माध्यम से कि रोजगार और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नहीं है। शिक्षकों के साथ अभद्रता है, मीडिया के साथ अभद्रता है। जिस उम्मीदों पे सरकार को वर्तमान को लाया गया था, ये सरकार भी फिर ये दूसरा कार्यकाल भी इनका फेल हो चुका है। आने वाली सरकार समाजवादी विचारधारा की होगी। चलिए, अब खैर तो ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन दिनेश जी, यहाँ तो बहुत अलग तरीके से विपक्ष सोच रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सुन के कि सब दिखावे का प्रयास है।
असल में क्योंकि इलेक्शन है तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल की जा रही हैं, लेकिन उतना सफल होता हुआ दिखता नहीं है। देखिए, विरोधी पार्टियों का काम है विरोध करना, लेकिन अगर वो विरोध कोई तार्किक हो, किसी तथ्य के आधार पर हो, या जनता के दृष्टिकोण निशान जी, से एक सेकंड। किसी उपयोग का दिशाहीन विरोध जो है, ये जिस प्रकार का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक विरोध का अंतर विरोध की तरफ इशारा कर रहे हैं, या और किसी दूसरी अनर्गल अर्थहीन बातें जो कर रहे हैं दोनों विपक्षी दल, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। ये बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। इनकी बातें सुनकर किसी ऐसा आभास हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो अपने स्वार्थ में बिल्कुल लिप्त हो चुका है, जिसके जनता से कोई तात्पर्य, जनता के हितों से कोई जिसको सरोकार नहीं है, राज्य शासन के नीतियों से कोई सरोकार नहीं है, राज्य की परिस्थितियों से कोई जिसको वास्ता नहीं है, ऐसी अर्थहीन अनर्गल बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से ही करती रही है, और इसीलिए जनता ने इनका तिरस्कार किया है, इनको सत्ता से च्युत कर दिया है। और आज भी अगर ये इसी प्रकार के विरोध करेंगे, अर्थहीन अनर्गल तर्कहीन विरोध करेंगे, तो इनका भविष्य बड़ा अंधकारमय है। ये दोनों पार्टियां जो है वो पतन के गर्त में जा रही हैं, वो बड़ी तेजी से जाती रहेंगी अगर ये जनता उनकी अपना रुख अख्तियार नहीं करेंगे तो। योगी जी एक सफल मुख्यमंत्री हैं, बेहद सफल मुख्यमंत्री हैं। न्याय व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को उन्होंने बड़े सुचारू रूप से सुधार कर उत्तर प्रदेश को पटरी पे लाए हैं। और जिस प्रकार से ये बार बार शंकराचार्य जी का उल्लेख कर रहे हैं, शंकराचार्य जी से और धर्म से और हिंदुत्व से तो इनका कोई दूर दूर तक वास्ता है नहीं। ये तो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं दोनों। मुस्लिम समाज की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी रहे एक पैर पे। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इनका पूरा जीवन और पूरी पार्टी की नीतियां इनकी समर्पित है। इनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। आज ये शंकराचार्य जी का उल्लेख लेकर आ गए क्योंकि इनको लग रहा है कि किसी प्रकार से जनता को भड़काकर जो है भारतीय जनता पार्टी से विमुख किया जा सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा की जा सकती है। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। ठीक है दिनेश जी। जिसने जो कर्म उसका उन कर्मों का उसको फल मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये एक न्याय व्यवस्था के ऊपर हमको विश्वास रखना चाहिए, कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा इन लोगों से। निशान जी रखिए अपनी बात रखिए। जैन साहब, हमेशा आप चाहे स्वदेश चैनल के बड़ी वरिष्ठ एंकर राखी मैम से पूछ लीजिए या किसी अन्य एंकर से, चैनल से, कि मैं डिबेट करते टाइम मेरा व्यवहार या हमेशा ही अलग रहा है, सम्मानजनक। लेकिन जिन आप बात कर रहे हैं धर्म के आधार की, तो 3 तलाक जैसे बिल भी भारतीय जनता पार्टी ने पास किए हैं। धर्म युद्ध तो है ही, कोई भी सरकार आप देख लीजिए धर्म युद्ध। अगर आपके, मैं इस बात को भी स्वीकार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकारों में समाजवादी की पार्टी और अन्य दल को विपक्ष में रहने का मौका जनता ने दिया है। लेकिन स्वदेश चैनल भी इस बात को जानता है, जनता भी इस बात को जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, तो मुझे नहीं लगता है और जनता को नहीं लगता है कि इस बार या अन्य दूसरे टर्म के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम उनके पक्ष में किया। रोजगारी की आप बात कर लीजिए, महंगाई दर की जैन साहब आप बात कर लीजिए। लेकिन आप विषय को भटकाएंगे कि जिस तरीके से आप धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे कुलदीप सिंह सेंगर जी की बात हो या निर्विरोध बुलडोजर की बात करो, या रिक्शा वालों पे गोली चलाना, या पत्रकार को संसद भवन में कमरों में बंद कांच के केबिन में बैठाना हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में हुआ है जैन साहब। अब बात अगर तर्क की, आप उनके इन्वेस्टमेंट लाने की कर रहे हैं, तो वहां पे करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप तो मेरे बहुत सम्मानजनक साथी हैं और बहुत वरिष्ठ साथी हैं। ठीक है, क्योंकि समय भी हो रहा है। एचएन उपाध्याय जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी देखिए, ये विदेश दौरा कुछ नहीं, इन लोगों का जो आपसी विवाद चल रहा है, कहीं कोई केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक को लेकर जाकर सरकार गिराने वाले हैं, तो कभी पाठक जी की बात हो रही है, शंकराचार्य जी को लेकर इनके आपस में ही काफी विवाद हो रहे हैं। इस सबसे ध्यान भटकाने के लिए विदेश दौरा जा रहे हैं। निवेश से कोई लाभ होगा नहीं, न ये निवेश ला पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संविधान सम्मत न्याय प्रणाली है ही नहीं है। यहाँ तो योगी जी खुद अपना न्याय कर रहे हैं, बुलडोजर न्याय है इनका, जो है शंकराचार्य जी को जिस तरह से न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं वो न्याय है। एक स्वयं न्याय देने वाले राजा बन गए हैं, तानाशाह बन गए हैं। तो यहाँ निवेश नहीं आएगा। यहाँ जो कोई अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति अपना पैसा नहीं, पूंजी नहीं पटाएगा। ये बस ध्यान भटकाने के लिए सिंगापुर या विदेश। अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग विदेश जाए, बाहर जाने की जांच भी होनी चाहिए,
क्योंकि जिस तरह से इनके एक जो मंत्री F-16 फाइल में नाम बार बार आ रहा है, ईमेल आ रहा है, प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़े हैं, यही विदेश में जाकर ये लोग कहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी तो जांच होनी चाहिए। अब विदेश दौरा पर हमेशा सबकी नजर आम जनता की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये विदेश कोई में जाते राहुल हैं गांधी थोड़ी है जी, ये कोई राहुल गांधी थोड़ी है जो बैंकॉक और सिंगापुर इसलिए जाते हैं इसलिए जाते राहुल हैं कुछ गांधी जी बताते को नहीं। तो आप कहिए से राहुल कह रहे गांधी जी हैं, से जाते कितने हैं दिन से तो कह भारत रहे हैं, विरोधियों के साथ मिलते भारत ये तेरह साल राहुल आपकी गांधी की चर्चा हो विदेश गई, यात्रा नहीं है कुछ मेरे प्रमाण भाई। नहीं दे पाए। ये अरे राहुल राहुल गांधी गांधी की निशान काट थाईलैंड दिए यात्रा नहीं है, दूसरे ये महात्मा योगी गांधी की यात्रा है, योगी उनको की ये सब विदेश यात्रा चक्कर में है। नहीं है ये। आप हाँ। एक राजनीतिक पार्टी में होके जनता के अनिष्ट की प्रार्थना करते हैं, अनिष्ट की दुआएं देते हैं, कैसे भी अरे आप सकते हैं प्रार्थना आप? नहीं करते आपको एक आप सर, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा एक आरोप और सवाल है कि जो भी विदेश यात्रा पे जाएगा वो किस लिए जा रहा है। लेकिन ये देखिए कि जो निवेश आ रहा है या करोड़ों के MOU हुए वैसे नहीं हुए हैं, क्या मामला है भाई? पब्लिक में वो आप चीजें एक हैं। साधारण इंसान चलाने लायक तो मुझे तो बड़ा सुन के आश्चर्य हो रहा है कि अब कोई भी दिग्गज विदेश जाएगा तो वो क्यों जा रहा है, उस पर भी एक सवाल है। हमको तो मालूम नहीं था, वो 4-5 बार 6 बार जाकर मिले हुए हैं वहाँ पर। ऐसे ही आप लोग स्वीकार करते हैं। आप हमेशा भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, झगड़े का विषय नहीं है, ठीक है उपाध्याय जी, दिनेश जी, चलिए झगड़े का विषय नहीं है, समय भी हो गया, मैं इस चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। योगी का निवेश योग है, सिंगापुर से सफल प्रयोग की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि पक्ष विपक्ष है, इनकी नोकझोंक जायज है, ये ऐसे ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और उसके पहले ये जो प्रयास किए जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश के और ज्यादा विकास को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी बिल्कुल सराहना होनी चाहिए। लेकिन धरातल पर यह कितना सफल होगा और सरकार इसको कैसे आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।